हेलो दोस्तों, आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस को मिलकर बनता है जो कि पृथ्वी की सतह के साथ साथ हैं। तो इन गैसेस में मेजरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन जो 78% बाय वॉल्यूम है और ऑक्सीजन जो कि 20.9% ऑफ बाय वॉल्यूम है, ये दोनों लगभग 98 से 99% ऑफ गैसेस बना देती है। तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है और ये एटमॉस्फेयर अर्थ की क्रस्ट के साथ साथ रहता है। इस एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है और उन लेयर्स का अलग अलग नाम रखा हुआ है। हम अब उन्हें एक एक करके समझते हैं। अगर हम समझें कि वो कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो हमें सबसे पहले उनका नाम जानना होगा। जैसे कि पहली है ट्रोपोस्फेयर, जो कि अर्थ की सरफेस के साथ है। दूसरी लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी जो है मीजोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर और पांचवी एक्सोस्फेयर। इन सभी लेयर्स की कुछ अपनी हाइट होती है, कुछ डायमेंशंस होते हैं जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर और 400 तक एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है। इस डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम नॉर्मल लैप्स रेट की तरह समझते हैं। यहाँ पे 165 मीटर के चलने पर 1 डिग्री का डिक्रीमेंट होता है, 1 डिग्री कम होता है अगर हम हाइट में 165 मीटर को कवर करें। इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर में सारी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे कि वो तीनों जो मूवमेंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। हीट का ट्रांसफ़र तीन तरह से होता है, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। हम समझते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। कंडक्शन जो है एक सॉलिड बॉडी के साथ होता है। जब सॉलिड बॉडी को हीट किया जाता है तो हीट का ट्रांसफ़र उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। तो उसमें अगर यहाँ हीट कर रहे हैं तो यहाँ भी हीट हमको महसूस होगी। ये कंडक्शन के थ्रू हमको पता चला कि एक फ्रिक्वेंसी पे इसके इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे। जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, गैसेज हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, इतनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हीट या एनर्जी दी जाती है तो वो दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, तीसरे के साथ एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। इसके द्वारा कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र होता है। अगर हीट यहाँ पहुँचेगी तो वो वाइब्रेशन से और एक दूसरे कोलिजन से पहुँचेगी, तो कन्वेक्शन बोलते हैं। लेकिन जबकि रेडिएशन अगर किसी रीजन में बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं अपने साथ एक इंफ्रारेड पोर्शन को लेकर चलती हैं, जिससे कि रेडिएशन मोड ऑफ हीट कंडक्शन होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तीनों फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन होता है। हीट कंडक्शन होता है, हीट कन्वेक्शन होता है, हीट रेडिएशन भी होता है। लेकिन कन्वेक्शन से हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अब हम समझते हैं कैसे। ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही एयर हीट होती है वो ऊपर उठती है। जब वो एयर ऊपर उठती है तो वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर जो हीट कंडक्शन होती है वो वाटर वेपर की फॉर्म में अधिकतर होती है। तो वाटर वेपर जब ऊपर उठते हैं तो धीरे धीरे ठंडे होते हैं। जब वो ऐसे ट्रैवल करते हैं एयर के साथ तो वो ठंडे होकर ज़मीन की तरफ आते हैं। इसमें कई बार अलग अलग फॉर्म की प्रेसिपिटेशंस होती है। वो रेन की फॉर्म में हो सकता है, स्नो की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये हम देखते हैं, ये हीट कितना ऊपर उठते हैं, वो हीट उस एरिया में कितनी जनरेट हो रही है उससे पता चलता है। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक हीट इक्वेटर के आसपास जनरेट होती है। तो इक्वेटर के पास हीट जनरेट होती है तो वाटर वेपर या मॉलिक्यूल ज़्यादा ऊपर जाते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा अधिक होती है बजाय कि हमारे पोल के ऊपर। तो इसका कारण कन्वेक्टिव नेचर ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं बाकी लेयर्स के ऊपर। अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक छोटी सी लेयर का पोर्शन होता है। यहाँ पे इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, ट्रोपोपोज। अब स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ओजोन होती है। ओजोन मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के ऊपर आने से उन्हें रोकती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर है जो कि 80 किलोमीटर की हाइट तक रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और जो भी मेटियोर्स आते हैं वो मीजोस्फेयर में ही दिखाई देते हैं। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो एक छोटी सी लाइन होती है या एक रीजन होता है उसको मेसोपॉज बोलते हैं। थर्मोस्फेयर 80 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मोस्फेयर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं। इसीलिए इस रीजन में या इस रीजन को आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। आपने अपनी 11th या 12th में पढ़ा होगा कि आयनोस्फेयर वे ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रेडियो वेव के सिग्नल को, जो कि अर्थ से रेडियो वेव के सिग्नल आते हैं, उसको वापस ट्रांसमिट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ पहले तो थोड़ा सा कम होता है, फिर थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है। अब बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। अगला रीजन है एक्सोस्फेयर।
एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आर एटमॉस्फेयर है। एक्सोस्फीयर 400 किलोमीटर से ऊपर का एरिया है। यहाँ पे गैसेस बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड होती हैं या गैसेस स्पार्सली होती हैं या लगभग नहीं मिलती हैं। यहाँ डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए ये रीजन स्पेस एक्टिविटी के काम करने के काम आता है। चलिए दोस्तों, अभी जो है हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के सभी रीजन के बारे में पढ़ा। एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2024 में आया हुआ था, उसको हम लोग एक बार अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन असर्शन स्टेटमेंट 1 और 2 के 2 वाला है। यहाँ पे बोला गया है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर टू पोल। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे इक्वेटर में ये इसकी थिकनेस, ये जो इसकी थिकनेस है, हाइट है, ये ज़्यादा होती है बजाय कंपेयर टू पोल्स के। दूसरा स्टेटमेंट है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट कैसे बनेंगे। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के लिए टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होता है, इक्वेटर्स के ऊपर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट बनेंगे, तो हाइट भी ज़्यादा होगी। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ठीक हैं। तो और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या बोलता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। थैंक यू दोस्तों।